ओके, तो फाउंडेशन का 7th लेक्चर हम देखते हैं आज, राइट। ये अब देखना है हमको अभी तक जो देखा था हमने कि अलग अलग कौन से ये क्वांटम नंबर क्या है ये। अब आपको पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज़ इम्पॉसिबल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इम्पॉसिबल कौन सा क्वांटम नंबर है, ये देखिए। बेसिकली आपको देखना होता है, ऑब्जर्व करना है ये यल, एन, यल, यम, यस, इनमें से क्या है जो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, राइट। उसमें n इज इक्वल टू 3 दिया है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो सकता है। के यल यम, ये जो तीसरी शेल है यम, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, सो करेक्ट है। तो इस यम शेल में यल इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है क्या, ये देखना है हमको। ऑफकोर्स पॉसिबल है, क्योंकि के यल यम, देखिए आपके पास के यल और यम है, तो यम के अंदर आपके पास सबशेल कितनी कितनी है, यस, पी और डी। बेसिकली सही बात है ना, यस पी डी, ऐसी 3 सबशेल है आपके पास। सो यस पी डी में देखोगे तो इसका यल कितना है 0, पी का 1 है और डी का 2 है। सो सिंपल सी बात है, आप यल इज इक्वल टू 2 ए में पॉसिबल है। बेसिकली आपको ये देखना है कि यल मैक्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना। 0 से लेकर यल मैक्स तक हो सकता है यल, यानी इसमें 0, 1, 2 तक हो सकता है। और यल मैक्स क्या होता है, n-1, यल मैक्स इज l-1, ठीक है। तो चलिए उसके बाद अब यल इज इक्वल टू 2 है, उसमें मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि वी आर टॉकिंग अबाउट के यल यम शेल के अंदर की तीसरी यानी डी सब शेल। अब उस डी सब शेल में यम इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है क्या। अब हमको पता है डी सब शेल यानी कि कुछ इस तरीके से है 1, 2, 3, 4, 5, राइट। तो यम कहाँ से कहाँ तक कह रहे थे, -2 से +2, यानी यहाँ पे होगा -2, इधर -1, 0, 1 और इधर 2, यानी कि यम इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है। और उसमें है स्पिन क्वांटम नंबर +1/2। यस, स्पिन क्वांटम नंबर एक तो +1/2 रहेगा या फिर -1/2 रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ओके, उसके बाद इसके बाद अब देखते हैं हम बी ऑप्शन। सो ये ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज पॉसिबल। बी ऑप्शन में n इज इक्वल टू 4 दिया है, तो क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 हो सकता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। अब उसमें दिया है l इज इक्वल टू -2। अब हमको पता है l वैरीज फ्रॉम 0 टू l मैक्स, राइट। l मैक्स तक वैरी होता है, और l मैक्स कहाँ तक होता है, n-1 तक होता है। तो l की वैल्यू कभी -2 हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पे मैंने ऐसा बॉक्स किया है, और -2 इज नॉट पॉसिबल, ये आपको यहाँ पे देखना होगा, राइट। सो -2, l इज इक्वल टू -2 इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर बी ऑप्शन को इसे मैंने कैंसिल किया है। इसका मतलब है कि दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर 1, 2, 3, 4, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर 4 होते हैं, राइट। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीम्यूथल, तीसरा मैग्नेटिक और चौथा स्पिन। सो ये चारों को मिला के सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये -2 पॉसिबल नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। उसमें अब सी ऑप्शन में n इज इक्वल टू 3 दिया है, नो प्रॉब्लम, लेकिन l इज इक्वल टू 3 इज नॉट पॉसिबल। व्हाई, बिकॉज l कहाँ से कहाँ तक वेरी होता है, 0 टू l मैक्स, मैंने बोला ना 0 टू l मैक्स, और l मैक्स कितना होता है, n-1। अब n आपका 3 है तो l मैक्स 2 होगा। सो l मैक्स अगर 2 है तो l इज इक्वल टू 3 इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर उसको मैंने बॉक्स किया है। बॉक्स किया मतलब उसमें कुछ गड़बड़ी है, इसलिए दैट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए सी को भी कैंसिल किया है। मतलब सी ऑप्शन में जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है वो भी नॉट पॉसिबल है। डी ऑप्शन n इज इक्वल टू 0, यही गलत है, क्योंकि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, 0 इज नॉट पॉसिबल, तो उसको ही बॉक्स किया है, मतलब उसमें गड़बड़ है। तो आगे का तो देखने की जरूरत ही नहीं है, चारों में से कोई एक भी पॉसिबल नहीं, मतलब वो सेट इम्पॉसिबल है। ई ऑप्शन n इज इक्वल टू 10, यस ऑफकोर्स पॉसिबल है। के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी शेल के लिए
n इज इक्वल टू 10 पॉसिबल है, राइट। l इज इक्वल टू 0 ऑफकोर्स पॉसिबल है, क्योंकि l तो 0 से लेकर 9 तक वैरी होगा यहाँ पे। m इज इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है, क्योंकि -l से +l तक। l इज इक्वल टू 0 है मतलब ये s सब शेल है। देखिए 10 है मतलब t शेल के अंदर की s सब शेल के अंदर अगर देखोगे तो एक ही ऑर्बिटल रहता है, तो उसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 रहेगा। और स्पिन क्वांटम नंबर 1/2 मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज उसमें रोटेट कर रहा है। f सो e इज पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर। f देखते हैं, यस n इज इक्वल टू 3 इज पॉसिबल, बट n इज इक्वल टू 3 में l इज इक्वल टू 3 इज नॉट पॉसिबल। वाई? क्योंकि l शुड नॉट बी ग्रेटर देन n-1, तो 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 चलता था, 1 चलता था, लेकिन ये 3 दिया है इसलिए रॉन्ग है। भले ही इस 3 में ये पॉसिबल है, लेकिन यही पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल होने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखना है हमको वो, ठीक है, जो पीछे वाला पेज था उसको आपको पॉज करके लिख लेना है। जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है वो लिख लेना है। यहाँ पे भी बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको पढ़ाने के बाद रिवाइंड करके पूरा का पूरा लिख लेना है, राइट। तो अब देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? अभी तक आपने क्या किया है, सोडियम जैसे कि आपको दिया होता है, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 11, तो आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1 ऐसा किया हुआ है। लेकिन अब थोड़ा अलग है। लेकिन कुछ भी हो, जो आप ये 2, 8, 1 करते हो, ये 2, 8, 1 का मतलब है आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हो। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो किस में फिलअप करते हो? जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाजू में जो ये शेल होती है, उस शेल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हो। इसमें 2, इसमें 8, राइट। तो वही आप कर रहे हो, यू आर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द शेल अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। तो यहाँ पे क्या बताया, देखिए यहाँ पे बताया है व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट इज़ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। अभी आप जो कर रहे थे वो शेल में भर रहे थे, 10th क्लास तक आपको शेल है, ऑर्बिट्स है, लेकिन इसके बाद हमको ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, क्योंकि मैंने बोला ना इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ऑर्बिट में रह थे, ऑर्बिटल्स में रहते। तो अब यहाँ से आगे आपको ये वर्ड को ध्यान रखना होगा, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स अराउंड न्यूक्लियस इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ये जो भी आपका न्यूक्लियस है उसके बाजू में पहली शेल, ये है दूसरी शेल, ये है तीसरी शेल। आप पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरते हो, उसके बाद इसमें भरते हो, और उसके बाद इसमें। अब आपको बाद में पता चलेगा 11th क्लास में कि न्यूक्लियस के सबसे पास उसकी एनर्जी कम रहती है, फिर इस दूसरे वाले की एनर्जी ज़्यादा रहती है, और फिर इसकी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के दूर चले जाओगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन हमको कम एनर्जी में रखने हैं, उसके बाद ज़्यादा, उसके बाद ज़्यादा, उसके बाद और ज़्यादा। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स शेल की एनर्जी बढ़ती जाएगी, और शेल की एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन इधर नहीं रखेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाली शेल में रखेंगे, इसलिए यहाँ पे कहा गया है इन ऑर्डर ऑफ एनर्जी, या फिर यहाँ पे एक्चुअली बोलना चाहिए कि इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऐसा बोलना चाहिए, राइट। तो इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डन बेस्ड ऑन 3 रूल्स। ये 3 रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इनको याद रखना है। चलिए यहाँ पे मैं ये तीनों रूल्स कौन से रूल है देखिए। एक है अबव प्रिंसिपल, दूसरा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और तीसरा रूल है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये रूल्स क्या है ये हम धीरे धीरे देखेंगे, राइट। चलिए तो पहले है हमारा अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल क्या कहता है ये पहले हम देखेंगे। देखिए एक इसके स्टेटमेंट को समझ लेना। एक्चुअली अबव प्रिंसिपल मतलब ये कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है। अबव इज नॉट नेम ऑफ साइंटिस्ट, इट इज़ अ लैटिन वर्ड। अबव का मतलब है बिल्ड करते हुए जाना। किसी बिल्डिंग को हम कैसे बांधते हैं, अगर यहाँ पे ऐसी ज़मीन है तो बिल्डिंग को हम ऊपर से नीचे बांधते हैं या नीचे से ऊपर ऐसे बांधते हुए जाते हैं, राइट। नीचे से ऊपर जाते हैं। सो बिल्ड फ्रॉम बिलो, कम एनर्जी से, मतलब यहाँ
ज़मीन के पास कम एनर्जी रहती है ग्रेविटेशनल, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी। सो कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी में धीरे धीरे बिल्ड करते जाना, ये है इस अबव का मतलब। तो ये अबव प्रिंसिपल तो क्या कहता है देखिए, अबव मीन्स टू बिल्ड फ्रॉम बॉटम, बॉटम से लेकर ऊपर तक बिल्ड करते हुए जाना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इसके मुताबिक क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस सबशेल, अलग अलग सबशेल में। देखिए अबव जो बोलता है वो सबशेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरने ये बताता है, अलग अलग सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरने इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो पहले क्या है। देखिए अगर आपके पास अलग अलग सबशेल है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे कुछ 1 2 3 है, तो इन सबशेल में आपको इलेक्ट्रॉन अगर भरने हैं तो सबसे पहले आप इसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे और इसका पेट पूरा भरने के बाद आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होगे। मतलब जिसकी एनर्जी कम है उसको मैंने नीचे निकाला है, तो जिसकी एनर्जी कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरने हैं और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन भरते हुए जाना है, और ऐसे ही आपको ऊपर इलेक्ट्रॉन्स भरते हुए ऊपर 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 जाना है। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब ये कैसे है, पहले मीनिंग समझ लो बस, इस स्टेटमेंट का आपको बस मीनिंग समझना चाहिए। अब इसके बाद क्या कहा जाता है देखिए, यहाँ पे क्या कहा है, मीनिंग मैंने बता दी कि इलेक्ट्रॉन को भरना है आपको इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब क्या बोला है, एनर्जी ऑफ वेरियस सबशेल्स इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू n+l रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट n+ रूल है, इसको समझना है। अभी मैंने क्या बताया कि अलग अलग सबशेल में इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। अब आपको पता भी होना चाहिए ना कि कम एनर्जी किसकी है, ज़्यादा एनर्जी किस सबशेल की है। तो उसके लिए हम n+l रूल को यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज n+l रूल, उसका पहला पोस्टुलेट है द ऑर्बिटल हैविंग हायर n+l वैल्यू हैज़ हायर एनर्जी। यहाँ पे ये ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे सबशेल होना चाहिए, क्योंकि ये सबशेल के बारे में बताता है अबव, आपको पता चलेगा बाद में। n+l, n ये शेल के लिए है और l उसके अंदर के सबशेल के लिए। सो ऑर्बिटल इज रॉन्ग थिंग, यहाँ पे सबशेल होना चाहिए, आपको बाद में लिखते वक्त पता चलना चाहिए। तो इसको हम समझ लेते हैं पहले कि ये क्या है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, ये जो 1 है ना, इसमें क्या कहा है ये हम पहले समझ लेते हैं। चलिए, n+l रूल हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम 3 रूल देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के लिए, अबव रूल, हंट्स रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसमें है अबव रूल। अबव रूल के लिए हमको सबशेल की एनर्जी डिसाइड करनी होती है। सबशेल की एनर्जी हम n+l रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। n+l रूल क्या है, तो वो हम अब देख रहे हैं कि n+l वैल्यू देखनी होती है। फॉर एग्जांपल, अब मैंने कुछ अलग अलग सबशेल लिए, ये है 2s, ये है 3d, ये है 3s, ये है 5p, और यहाँ पे इसने नहीं लिखा है लेकिन ये 4 का मतलब 4 ही होता है, और ये l3 किसका होता है, spdf। ठीक है, तो d के लिए 2, हाँ ये 4f होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसने नहीं लिखा है, बाद में आप इसको लिख लो 4f। ठीक है, अब देखिए, ये एक्चुअली स्टूडेंट्स की नोटबुक होती है, उस पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने एक क्लास में ये नोट्स लिखवा के दिए, लेकिन स्टूडेंट्स कभी कभी होता है कि जल्दबाजी में नहीं लिख लेते। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए ये जो मैंने सबशेल दी है यहाँ पे 2s, 3d, 3s, 5p, ये सबशेल है, ये ऑर्बिटल्स नहीं है। ऑर्बिटल्स मतलब क्या होता है, देखिए इसका क्या मतलब होता है, 2s मतलब 2 शेल के अंदर की s सबशेल, 3d का मतलब 3rd शेल के अंदर की d सबशेल, 3rd शेल के अंदर की s सबशेल, 5th शेल के अंदर की p सबशेल, 4th शेल के अंदर की f सबशेल। तो f सबशेल के अंदर ऑर्बिटल कौन सा है, ये यहाँ पे उसका कोई लेना देना इस रूल के लिए नहीं है। सिर्फ और हमको सबशेल की एनर्जी किसकी ज़्यादा है और कम है ये निकालना है। तो चलिए, सबसे पहले 2s इस सबशेल के बारे में देखते हैं। मतलब सेकंड शेल के l शेल के अंदर की s सबशेल, उसकी n+l वैल्यू क्या है।
इसकी n वैल्यू क्या है 2, ये 2 का मतलब ही होता है, ये 2 मतलब दूसरी शेल का n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, और यस सब शेल का यल वैल्यू क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 है, तो इसलिए ये 0। तो इसकी n प्लस यल मतलब इन दोनों का एडिशन कितना आ गया, ये आ गया 2, राइट। सो n प्लस यल वैल्यू इसकी 2 कैसे आ गई समझ गए। वैसे ही 3D के लिए n वैल्यू 3, और d के लिए अगर देखोगे यस पी डी, इसके लिए यल वैल्यू क्या है, देखिए n वैल्यू ये इसकी होती है और यल वैल्यू इसकी होती है, राइट। ये शेल है और ये शेल के अंदर की ये सब शेल होती है, आगे वाली शेल सब शेल, समझ रहा है ना। तो यस की 0, पी की 1, डी की 2, इसलिए इधर ये यल वैल्यू 2 है, और n प्लस यल मतलब इसका और इसका समेशन 5 आ जाता है। सो इस तरीके से इसका n प्लस यल 5 आ गया, राइट। उसी तरीके से 3s का n है 3 और यस का यल है 0, इसलिए n प्लस यल 3, इसका 6 और 4f का 7। इस तरीके से हमने सभी की n प्लस यल निकाल ली। तो अगर आप देखोगे तो n प्लस यल वैल्यू हर सब शेल की यहाँ पे है, तो जिसकी n प्लस यल वैल्यू सबसे कम है उसकी एनर्जी सबसे कम है, और जिसकी n प्लस यल वैल्यू सबसे ज़्यादा है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इन सभी को अरेंज करेंगे तो सबसे ज़्यादा 4s यानी इसकी है एनर्जी, और सबसे कम 2s यानी इसकी एनर्जी है, क्योंकि इसका n प्लस यल सबसे कम है। ये होता है n प्लस यल रूल। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो भी है इसको आप ठीक तरीके से पहले इस पेज को पूरा का पूरा देखिए, लिख लो। देखो मैं दिखाता हूँ, एक बार पॉज करो, लिख लो, पॉज करके लिख लो। तो इसके बाद दूसरा रूल, n प्लस यल रूल में 2 सब रूल है। पहला सब रूल हो गया। अब दूसरा सब रूल, जब किसी दो सब शेल की n प्लस यल वैल्यू सेम आती है तो क्या करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 4s, 3p, 4p, 3d और 5s, इन 5 सब शेल का इनकी n वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई है और इनकी यल वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है और n प्लस यल वैल्यू यहाँ पे लिखी है। अगर आप देखोगे तो n प्लस यल वैल्यू इन तीनों की सेम है। अब जब इन तीनों की n प्लस यल सेम है तो हम इन तीनों में से एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी और कम किसकी है ये बता नहीं सकते। तो उस समय हमको क्या करना है, जब n प्लस यल वैल्यू किस ऑर्बिटल की अगर सेम होती है तो हमको उसकी n प्लस यल को छोड़कर सिर्फ n को देखना है। तो अगर n को देखोगे तो इसका n 4 है, इसका 3 है, इसका 5 है, तो सबसे ज़्यादा n इसका है, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी है। सबसे कम n इसका है, तो इन तीनों में कम एनर्जी इसकी है। मैं इन तीनों में बोल रहा हूँ, इसको छोड़ो। सबसे पहले तो n प्लस यल देखना है, उसके बाद अगर n प्लस यल सेम है तो n को देखना है। तो इन चारों में देखोगे तो ये तो n प्लस यल सबसे कम है, इसलिए इसकी एनर्जी तो सबसे कम है, जो कि यहाँ पे देखिए लिख दी है, राइट। लेकिन अब इन तीनों में डिसाइड करना है तो उसके लिए इसकी सबसे कम है। पहले ये तो हो गया, इसकी तो कहानी खत्म हो गई, इसकी तो कहानी खत्म हो गई यहाँ से। अब ये 3 बचे बंदे, तो इन तीनों में अगर देखोगे तो 3D की n वैल्यू कम है। क्या लिखा है यहाँ पे 4s, ओके हाँ ये सॉरी इधर देखिए 3D की n वैल्यू 3 है ना, 4s की हाँ ओके चलिए ये एग्जाम्पल भी मेरा रहेगा ना। एग्जाम्पल एक्चुअली यहाँ से शुरू होता है ना, ये भी तो है। तो इन दोनों की 4 है, तो इन दोनों में भी डिसाइड करना होगा। सबसे पहले तो ये दोनों की n प्लस यल कम है, इन तीनों की n प्लस यल ज़्यादा है, इसलिए ये दोनों पीछे आएंगे और ये तीनों आगे आएंगे। लेकिन अब हमको इन दोनों में डिसाइड करना है, तो इन दोनों में डिसाइड करना है तो इन दोनों की n प्लस यल को देखना होगा। हम n को देखना होगा, n प्लस यल तो हो गया। अब n किसका कम है, इसका कम है, इसलिए इसकी एनर्जी ये कम और उसके बाद इसकी एनर्जी। तो इन दोनों में डिसाइड किया सबसे हमने n को कंसिडर करके। अब ये तीनों, अब इन तीनों को तो इन दोनों के आगे रख ही दिया है, लेकिन इन तीनों में कौन सबसे छोटा है तो उसके लिए हमको n देखना होगा। तो ये इसका n छोटा है देखिए 3D का, इसलिए ये 3D। उसके बाद 4p का n, तो ये 5s, ये बात खत्म, राइट। तो ये है n प्लस यल रूल। चलिए इसको भी लिखिए पॉज करके।
और ये नीचे कुछ मैंने ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल नहीं होने चाहिए एक्चुअली, ये सबशेल लिखना चाहिए इनको, इसने ऑर्बिटल लिख दिया है। क्यों? क्योंकि भैया ये ऑर्बिटल नहीं है, ये सबशेल है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल रहते हैं। लेकिन ठीक है, कई बार आपको बुक में ऑर्बिटल ऑर्बिटल ऐसे ही दिखाई देगा, लेकिन ये एक्चुअली ऑर्बिटल्स नहीं है, ये सबशेल है, सब शेल नहीं है ये। तो इनकी एन यल और यहाँ पे एन प्लस यल वैल्यू सभी की लिख दी है, इसको आप लिख लो ठीक तरीके से, और कुछ गलती है क्या वो भी चेक करो। आगे और एग्जाम्पल है ये, इनको क्या करो, पहले तो आप खुद लिख लो, खुद ट्राई करो कि आपका करेक्ट आता है क्या, और उसके बाद यहाँ पे आंसर्स देखो आप, ठीक है। और इन सभी को अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लगाओ, सभी को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लगाओ, खुद देखो यहाँ पे, ट्राई करो, डोंट डायरेक्टली सी द आंसर्स। ट्राई किया, ओके, पॉज किया वीडियो और ट्राई किया, ओके, अब देखो आंसर, ये होना चाहिए आपका आंसर। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको ये ज़िंदगी भर याद रखना होगा। मेरी बात सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी भर। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये नीचे ये सब, ये ऑर्डर, इसको याद करना है, रट्टा मारना है पूरा। लेकिन इसको रट्टा मारना अभी नहीं होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे आप बहुत आसानी से समझ जाओगे, जैसे आप पीरियोडिक टेबल समझोगे। खैर, तो इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है हमारे पास। आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए, इस तरीके से लिख लेना है, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, फिर उसके बाद 2s हुआ, 2s 2p, 3s 3p 3d, 3 में d के आगे नहीं होता, 4s 4p 4d 4f, f के आगे नहीं होता, ये तो पता होना चाहिए ना। चौथी शेल, उसमें सब शेल कितनी होती है, s p d f, सिर्फ 4 ही रहेंगी, इसलिए ये पहली में देखिए, समझ रहा होगा, पहली में एक ही सबशेल, दूसरी में 2 सबशेल, तीसरी में 3 सबशेल, चौथी में 4 सबशेल, पांचवी में 5 सबशेल। ये इस तरीके से लिख लो इनको, और बाद में क्या करो, इस तरीके से ऐसे एरो लगाओ, ऐसे तिरछे, तो आपको ऑर्डर याद रहेगी। देखिए, तो पहले 1s, फिर उसके बाद है 2s, फिर उसके बाद 2p की एनर्जी ज़्यादा, फिर 3s 3p 4s 3d 4p, ये। तो यहाँ पे इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हमने, ओके, यहाँ पे ऑर्डर नहीं लिखी है, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये ऑर्डर, ये यहाँ पे नीचे, ये ऑर्डर इस ट्रिक से आती है, तो इस ट्रिक से आप उस ऑर्डर को याद कर सकते हो, राइट। ओके, आगे का अगले लेक्चर में।